देखिए आज P-1 डे का डिस्प्ले का है, आपको वो स्क्रॉल चला था ना, उसका भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। कारण एक बार डाल देता है, उसके बाद वो बूथ में ईवीएम का इश्यू हो जाता है, फिर चलाते रहता है उसको। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताया कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 43 सीटों पर प्रचार अवधि समाप्त हो गई है। मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सोमवार को 225 में से 194 मतदान केंद्रों पर हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से मतदान कर्मियों को पहुंचाया जाएगा। बाकी बचे बूथों पर मंगलवार को हेली ड्रॉपिंग से मतदान कर्मियों को बूथों पर पहुंचाया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में कोई हेली ड्रॉपिंग नहीं होगी। प्रथम चरण में 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। 950 बूथों पर मतदान समाप्ति की अवधि शाम 4 बजे होगी, लेकिन मतदान समय की समाप्ति के बाद भी कतार पर खड़े लोग मतदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार आदि के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेता कार्यकर्ता को वह जगह तत्काल छोड़ देनी होगी, वहीं वहां रह सकेंगे जो उस क्षेत्र के मतदाता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान वाले क्षेत्र में नहीं रहेगा। इसमें बीमारी की हालत में छूट के लिए मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के परिणाम के आधार पर निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि मतदान की निजता अनिवार्य है। इस स्थिति में मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाना, फोटो लेना, वीडियो बनाना अवैध है। ऐसे करते पकड़े जाने पर सजा का भी प्रावधान है। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे मामले पकड़ में आए थे, उसके बाद कार्रवाई भी की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में कुल 1,47,00,000 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। फेज 1 का साइलेंट पीरियड शुरू हो गया 5 बजे से। कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर नहीं, कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स है, वो कोई भी रैंक का भी होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने वो कहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर आप वोटर नहीं है, मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर चल जाना है। किसी का भी एग्जम्पशन इसमें है नहीं। एग्जम्पशन मेडिकल ग्राउंड में भी लेना पड़ता, मतलब उसका भी मेडिकल बोर्ड घटा जाएगी। मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन से होती है, इसलिए कोई एग्जम्पशन नहीं रहती है, इसलिए सब अपने अपने जगह पर बाहर चल जाएं। फिर इसी पीरियड में कसरत से आप लोग का है, कोई एडवर्टाइजमेंट होगी तो उसी का एमसीएमसी का अप्रूवल चाहिए। बेसिकली सभी मीडिया हाउस है, कुछ भी एप्लीकेशन करेंगे उसमें आपका परमिशन चाहिए। सभी आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आपका वो पोलिंग बूथ में सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का सख्ती से पालन करना होगा। लास्ट इलेक्शन में 2-3 वोटर है अपने वो ईवीएम के साथ में सेल्फी खींचना, 2 केस था, तो उसमें उनका ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो जाती है। इसलिए सीक्रेसी ऑफ वोट है वो आपका कानून का वायलेशन हो जाती है। इसलिए बूथ का अंदर मोबाइल लेके आपका कुछ सेल्फी खींचना, नहीं मतलब ईवीएम का खींचना, वो खैर कानूनी हो जाती है। इसलिए आपका सख्ती से सभी वोटर से अनुरोध है उसका सख्ती से पालन करें। 200 मीटर का बाहर आपका इलेक्शन बूथ लगेगी। उसी इलेक्शन बूथ में इसी बार वो लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी वो बैनर झंडा नहीं लगा सकते, वहाँ पर वो खाना पीना का कोई भी काम नहीं चलेगी। वहाँ केवल आपका 2 आदमी बैठ के, पॉलिटिकल वर्कर बैठ के अपने वो इनफॉर्मल एक स्लिप देता है, वो स्लिप दे सकते हैं। उस स्लिप में ना तो फोटो नहीं, मतलब नाम कुछ भी नहीं रहेगी, केवल सिंगल प्लेन पेपर में उनका वोटर का आइडेंटिफिकेशन सीरियल नंबर के साथ में रहेगी। आपका इसी बार वो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन आ गया, एपिक कार्ड का साथ साथ 12 अदर अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट कार्ड है, उसका प्रूफ के लिए लेके जाना होगा। उसमें 13 मतलब एपिक कार्ड के मिला के 12 देकर 13 कार्ड तो टोटल हो गया। उसमें आपको उसका लेके जाना पड़ेगी, लेके जाकर उसका आइडेंटिफिकेशन लेके जाना पड़ेगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, परंतु उनसे उसका ले जाने से क्या फ़ायदा होगी, उसमें सीरियल नंबर रहती है। पोलिंग ऑफिसर वो ने अपने नाम का मार्क कॉपी में आइडेंटिफाई करना आसान होती है, इसलिए वहाँ ले जाएं। वो भी नहीं लेगा, मतलब वहाँ पर बूथ में हम लोग टोकन स्लिप देने के लिए इशू किया जा रहा है, उसी आधार पर वो भी आपका वो एनआरआई कोई वोटिंग करना था, मतलब उनका पासपोर्ट का ही आइडेंटिफिकेशन माना जाता है, इसलिए उनका पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगी। बाकी अदर एक्टिविटीज़ चले, फिर आपका इसी का संबंध में कितना भी रिपोर्ट है वो दे देंगे। केवल ये केस कल से थोड़ा सा बड़ी 54 है, वो भी डिटेल आपका पास शेयर कर देंगे। कितना भी फेज 1 में इलेक्शन चल रही है उसी का टोटल आंकड़ा है, वो भी मैं आपके पास शेयर कर देंगे। उसी दिन में कोई एक शैडो बूथ के बारे में बात हुई थी, कितना बूथ में शैडो कहाँ पर प्रॉब्लम है करके। टोटल 293 बूथ का शैडो एरिया में है, उसका लोकेशन है 265।
वो केवल हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज में नहीं, बाकी सब जगह पर है। वो डिटेल भी कितना बूथ है, वो बूथ का संख्या भी मैं आपका पास शेयर कर दूँ। साइलेंट पीरियड शुरू हो गया 5 बजे से। कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर नहीं, कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स है, वो कोई भी रैंक का भी होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने वो कहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर आप वोटर नहीं है मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर चल जाना। किसी का भी एग्जाम्पशन इसमें है नहीं। एग्जाम्पशन मेडिकल ग्राउंड में भी लेना मतलब उसका भी मेडिकल बोर्ड कटा जाएगी। मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन से होती है, इसलिए कोई एग्जाम्पशन नहीं रहती है, इसलिए सब अपने अपने जगह पर बाहर चल जाए। फिर इसी पीरियड में खास तरफ से आप लोग का है, कोई एडवर्टाइजमेंट होगी तो उसी का एमसीएमसी का अप्रोच चाहिए। बेसिकली सभी मीडिया हाउस है, कुछ भी एप्लीकेशन करेंगे उसमें आपका परमिशन चाहिए। सभी आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आपका वो पोलिंग बूथ में सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का सख्ती से पालन करना होगा। लास्ट इलेक्शन में 2-3 वोटर है अपने वो ईवीएम के साथ में सेल्फी खींचना, 2 केस था, उसमें उनका ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो जाती है। इसलिए सीक्रेसी ऑफ वोट है वो आपका कानून का वायलेशन हो जाती है। इसलिए बूथ का अंदर मोबाइल लेके आपका कुछ सेल्फी खींचना, नहीं मतलब ईवीएम का खींचना, वो खैर कानूनी हो जाती है। इसलिए आपका सख्ती से सभी वोटर से अनुरोध है उसका सख्ती से पालन करें। 200 मीटर का बाहर आपका इलेक्शन बूथ लगेगी। उसी इलेक्शन बूथ में इसी बार वो लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी वो बैनर झंडा नहीं लगा सकते, वहाँ पर वो खाना पीना का कोई भी काम नहीं चलेगी। वहाँ केवल आपका 2 आदमी बैठ के, पॉलिटिकल वर्कर बैठ के अपने वो इनफॉर्मल एक स्लिप देता है, वो स्लिप दे सकते हैं। उस स्लिप में ना तो फोटो नहीं मतलब नाम कुछ भी नहीं रहेगी, केवल सिंगल प्लेन पेपर में उनका वोटर का आइडेंटिफिकेशन सीरियल नंबर के साथ में रहेगी। आपका इसी बार वो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन आ गया, एपी कार्ड का साथ साथ 12 अदर अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट कार्ड है, उसका प्रूफ के लिए लेके जाना होगा। उसमें 13 मतलब एपी कार्ड का मिला के 12 देकर 13 कार्ड तो टोटल हो गया। उसमें आपको उसका लेके जाना पड़ेगा, लेके जाकर उसका आइडेंटिफिकेशन लेके जाना पड़ेगा। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, परंतु उनसे उसका ले जाने से क्या फ़ायदा होगी, उसमें सीरियल नंबर रहती है। पोलिंग ऑफिसर वो ना अपने नाम का मार्क कॉपी में आइडेंटिफाई करना आसान होती है, इसलिए वहाँ ले जाएं। वो भी नहीं लेकर मतलब वहाँ पर बूथ में हम लोग टोकन स्लिप देने के लिए इशू किया जा रहा है, उसी आधार पर वो भी आपका वो एनआरआई कोई वोटिंग करना था मतलब उनका पासपोर्ट का ही आइडेंटिफिकेशन माना जाता है, इसलिए उनका पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगी। बाकी अदर एक्टिविटीज़ चले, फिर आपका इसी का संबंध में कितना भी रिपोर्ट है वो दे देंगे। केवल ये केस कल से थोड़ा सा बड़ी 54 है, वो भी डिटेल आपका पास शेयर कर देंगे। कितना भी फेज़ 1 में इलेक्शन चल रही है उसी का टोटल आंकड़ा है, वो भी मैं आपका पास शेयर कर देंगे। उसी दिन में कोई शैडो बूथ के बारे में बात हुई थी, कितना बूथ में शैडो कहाँ पर प्रॉब्लम है करके। टोटल 293 बूथ का शैडो एरिया में है, उसका लोकेशन है 265। वो केवल हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज में नहीं, बाकी सब जगह पर है। वो डिटेल भी कितना बूथ है वो बूथ का संख्या भी मैं आपका पास शेयर कर दूँगा। है आपको वो स्क्रॉल चलाता है ना, उसका भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। कारण एक बार डाल देता है, उसके बाद वो बूथ में ईवीएम का इश्यू हो जाता है, फिर चलाते रहता है उसको। नहीं, इश्यू क्या है बता रहे, मैं इश्यू क्या बता रहा आपसे, मेरे रिक्वेस्ट क्या था, मैं आपसे पत्र ज़्यादातर नहीं बोलता। इश्यू क्या है, किसी भी आपका इलेक्शन में ईवीएम रिप्लेसमेंट, ईवीएम खराब करके होती है, बेसिकली 1% का भी नीचे ही होती है। ईवीएम खराब करके एक मैसेज होने के बाद वोटर आना भी कम हो जाए, इसलिए वो आपका ठीक है, उसी के लिए हम लोग को आपका भी मैसेज कम्युनिकेट करना पड़ती है। फिर भी एक बार उसका कर लिया, करेक्शन हो गया मतलब करेक्शन हो गया करके भी आप न्यूज़ पब्लिश कर लीजिए। उसी आधार पर हम लोग का है ना वोटर भी वो नहीं आना वाला एक प्रॉब्लम आ जा रही है, इसलिए खास तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही ये इश्यूज रहती है, उसी को उनका लाइव चलती रहती है। इसलिए आपका वो स्क्रॉल में डाल दिया मतलब उसका भी टेक डाउन करा लीजिए कुछ समय के बाद, उसका चेक कर लीजिए, फिर चेक हो गया मतलब उसका भी शुरू कर लीजिए। फिर भी लास्ट इलेक्शन में भी बता रहे हैं 1% का ही रहते हैं, उसको ऊपर नहीं चढ़ती है। 5000 बूथ होगी मतलब उसका एक कितना का बूथ होगी 1% में देख लीजिए, वैसे तो कोई इश्यूज नहीं रहती है।
फिर भी आपसे अनुरोध है केवल उसी का थोड़ा सा कर लीजिए, कारण वो पब्लिक की बात है ना, वो आपका बात का बहुत मानता है, ठीक है। इसलिए एक प्रॉब्लम और आता है कि हम लोग क्लैरिफाई कर देते हैं ईवीएम ठीक हो गया, कोई देखिए आज P-1 डे का डिस्पैच शुरू हो गया। इसमें आज हम लोगों का 225 बूथ का हेलीट्रैपिंग था, उसमें कुछ बूथ छोड़कर बाकी सबका 31 बूथ का छोड़कर बाकी सबका डिस्पैच हो गया। कल उनका भी डिस्पैच कल हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगी। बाकी P- बूथ का डिस्पैच कितना है वो सभी जिला में हो गया। कल सुबह P- उनका डिस्पैच शुरू होकर अपने बूथ में जाएंगे। सभी पोलिंग पार्टी है किसका अपने पोस्टल बैलेट का कास्ट नहीं किया, मतलब कल उनका लास्ट डेट है आपका फेस 1 का, इसलिए अपने अपने डिस्पैच सेंटर में फैसिलिटी सेंटर होगा, वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद उनका मौका नहीं देंगे। सर पहले पेज में कितने बूथ अति संवेदनशील? ठीक है, संवेदनशील अति संवेदनशील करके अभी क्लासिफिकेशन नहीं करता है, केवल क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बूथ का डिसीजन किया जाता है। वो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल डेटा पब्लिक में नहीं दिया जाता, वो बेसिकली फोर्स डिप्लॉयमेंट की फैक्टर करती है, इसलिए उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए कराया जाता है, वो करके कार्रवाई। कुछ बूथों पर सर 4 बजे तक ही पोलिंग। ठीक है, कुछ बूथ मतलब हम लोग केवल पूरा झारखंड में देखेंगे मतलब 981 बूथ है, मतलब 3% ऑफ बूथ में उसके 4 बजे है। वो बेसिकली वो सिक्योरिटी रीजन से किराया जा रहा है, बहुत ही इंटीरियर प्लेस है, वहाँ पर इसी बार वो जल्दी अंधेरा हो जाती है, इसलिए उनका अपने वो इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम है, वहाँ तक वापस आने के लिए समय चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी रीजन से कराया जा रहा है। ये पूर्व में देखेंगे मतलब ये बहुत ज़्यादा संख्या में रहती थी। 2014 में आपका 87% बूथ है, वहाँ पर पोलिंग आपका 3 बजे ख़त्म हो जाती थी। आपका 2019 में 67% बूथ में 3 बजे ख़त्म हो जाती थी। केवल अभी सभी बूथों पर 5 बजे ख़त्म हो रही है, केवल 3% बूथ है पूरा झारखंड में, वहाँ पर आपका 4 बजे तक। उसका बाद भी वहाँ पर कितना भी वोटर्स है वो 4 बजे तक आ जाएंगे, उनका सबका वोटिंग करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। वो डेटा चाहिए मतलब अलग से निकाल कर दे दीजिए उसी को। वो भी शेयर कर देना। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रतिनिधि ने यदि आपके ज्ञापन सौंपा है सर, गढ़वा में हुआ है, क्या मामला है सर पूरा? क्या हुई गढ़वा में 2-3 इंसिडेंट हुई थी। एक इंसिडेंट हुआ था वो परसों रात को, मतलब आज सुबह 12 बजे एक गाड़ी का एक लग गया करके, उसी का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, वो किस कारण से वो गाड़ी में आग लगी करके उसका। फिर और एक इंसिडेंट हुई थी, हम लोग एक कर्मी है वो एक होम गार्ड है, उनका थोड़ा सा निधन हो गया था। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने शिकायत किया था संवेदनशील अति संवेदनशील का उसका इशू का लेकर, वो डेटा बकली डॉक्यूमेंट नहीं, उसका डीसी का निर्देश दिया हुआ, तो फोर्स डिप्लॉयमेंट मैनुअल है, उसी के अनुसार काम करने के दिया हुआ है उसको। फिर डिविजनल कमिश्नर से भी हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं क्या करें। देखिए उसमें इश्यू क्या है, उसका कब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी उसमें नहीं होगा, इसलिए उनसे भी रिपोर्ट मांगा जा रहा है, डिविजनल कमिश्नर से भी रिपोर्ट मांगा जा रहा है, तो डिविजनल कमिश्नर रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कैसा करना। कहाँ पर वो इशू का लेकर मैं वहाँ पर बात हुई थी, बेसिकली वो डीसी से बात हुई थी, वो जगन्नाथपुर का इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है। वहाँ पर ओडिशा में इंडियन एयरफोर्स का कुछ मूवमेंट थी, लगभग 1 घंटा का थोड़ा सा उसी के मूवमेंट के कारण एयरफोर्स को क्लोज की थी। फिर उसके बाद आपने प्रोसीडिंग करके वो जगन्नाथपुर भी गया था, वहाँ पर वोटिंग प्रचार भी हुई थी, वो कम्युनिकेट रिपोर्ट दिया। कोई कंप्लेन हुआ है? तो उस कंप्लेंट नहीं हुई थी, हम लोग को सोशल मीडिया का फॉलो करता है, सोशल मीडिया के आधार पर ये न्यूज़ मिली, हम लोग भी सभी पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया फॉलो करता है, सोशल मीडिया में ये न्यूज़ आई थी इस तरफ से इशू हो रही है करके। वो डीसी से डीओ से बात किया था, वो भी वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा था। वो इंडियन एयरफोर्स का कुछ मूवमेंट था उड़ीसा का स्पेस में, वो उड़ीसा की छट जा रही थी, उसी कारण से वहाँ पर 1 घंटा का मतलब 40 मिनट के आसपास का डिफरेंस हो रही थी। फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर अलाउ की गई थी, वो जगन्नाथपुर गया था, अपना प्रचार भी कम। सर आपको अपने सबऑर्डिनेट पर एक्शन लेना पड़ा है, सस्पेंड कर दिया है, किसी के लिए? देखिए वो एक बिहेवियर है ना, वो एक बहुत देखना था, एक पदाधिकारी है वो अपने बिहेवियर में एमसीसी का वायलेशन किया था, उसी कारण से उनको ऊपर सस्पेंड करना पड़ा। किसी से भी बात करेंगे उसका एक तरीका है, उसी का वायलेशन किया, उसी कारण से उनका करके उनका रिलीव करके भी भेज दिया, मतलब उनका सस्पेंड भी करने उनका रिलीव करके भी कार्मिक विभाग को उनको वापस कर दिया।
चुनाव प्रचार में लगातार देखा जा रहा है वो कल वाला इंसिडेंस फिर से एफआईआर एक और उसी तरह का एक्ट फिर से आया है। देखिए- जो एफआईआर हो रहा है और कोई कार्रवाई वैसा कुछ देखिए एफआईआर मतलब कोई भी वायलेशन हो रही है, एमसीसी का वायलेशन होगी मतलब उसको देखते हुए उसका टेक डाउन करवाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, फिर उसी हिसाब से काम हो रही है। तो कमीशन का भी रिपोर्ट कर दिया, टेक डाउन का भी काम करके कौन हैंडल करा था उनके ऊपर काम। सर हेली ड्रॉपिंग वाला पॉइंट पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। टोटल 225 गुड्स है जी। फर्स्ट फेज में, उसमें 31 पे बाकी है राइट? 31 लाख ले रहा। इवन हेली ट्रैपिंग सेकंड फेज में नहीं, पूरा झारखंड में फर्स्ट फेज में हेली ट्रैपिंग है, सेकंड फेज में हेली ट्रैपिंग नहीं, इसलिए कल हेली ट्रैपिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड फेज में हेली ट्रैपिंग नहीं। ठीक है, केवल तो वो एक थोड़ा सा डेटा मांग रहा है ना, वो बहुत थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करना था सर।